अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट नाटी CCL उर्दू वोकेबलरी रिगार्डिंग लीगल। लीगल कहते हैं कानून को, तो आज की वोकेबलरी कानून यानी लीगल से रिलेटेड है। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ विक्टिम। विक्टिम आपने पहले भी ये वर्ड सुना हुआ होगा, आप फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। इसका मतलब होता है मजलूम। विक्टिम, मजलूम। सेकेंड वर्ड इज़ स्टेटमेंट, जिसका मतलब है बयान। यानी जब भी आपके पास डायलॉग्स में स्टेटमेंट वर्ड आएगा तो आपने उसकी ट्रांसलेशन जब उर्दू में करनी होगी तो आप स्टेटमेंट के लिए बयान वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिहैबिलिटेशन, बहाली। रिहैबिलिटेशन, बहाली। नेक्स्ट इज़ सेंटर, मरकज़। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर अगर टुगेदर आएगा तो उसका मतलब होगा बहाली मरकज़। नेक्स्ट इज़ स्पीड लिमिट, जिसका मतलब है रफ्तार की हद। स्पीड लिमिट, रफ्तार की हद। नेक्स्ट इज़ एक्सीड, यानी हद से तजावज़ करना या हद से बढ़ जाना। नॉर्मली ये स्पीड लिमिट जो होती है जब एक्सीड कर जाती है ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो उस वक्त भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा रफ्तार की हद से तजावज़ कर लेना या बढ़ जाना। ट्रेसपास, बेजा मदाखलत। ट्रेसपास, बेजा मदाखलत। मेडिटेशन, मराकबा। मेडिटेशन, मराकबा। प्रॉपर्टी, जायदाद। प्रॉपर्टी, जायदाद। पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तार नामा। पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तार नामा। प्रोसीडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोसीडिंग का मतलब होगा कार्रवाई। प्रोसीडिंग, कार्रवाई, ये आप अपने पास नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि लीगल का मतलब कानूनी होगा तो लीगल प्रोसीडिंग का मतलब होगा कानूनी कार्रवाई। और प्रोसीडिंग्स होगा जब प्लूरल होगा तो कार्रवाइयाँ, तो लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्रवाइयाँ। प्लीड का मतलब होगा दरख्वास्त या इल्तिजा। दरख्वास्त या इल्तिजा। प्लीड जो होता है वो रिक्वेस्ट या अपील के सेंस में यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि रिक्वेस्ट और अपील का मतलब भी दरख्वास्त होता है, सो प्लीड का मतलब भी दरख्वास्त ही होगा। नेक्स्ट इज प्लीड गिल्टी, इकरार जुर्म करना। प्लीड गिल्टी, इकरार जुर्म करना। प्लीड नॉट गिल्टी, यानी ये प्लीड गिल्टी का ऑपोजिट है। प्लीड नॉट गिल्टी का मतलब होगा कसूरवार ना होने की दरख्वास्त। नॉट गिल्टी, कसूरवार ना होना, तो प्लीड नॉट गिल्टी, कसूरवार ना होने की दरख्वास्त। पेनल्टी, सजा। पेनल्टी, सजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेनल्टी, सजा। नेक्स्ट इज ऑफेंस। ऑफेंस कहते हैं जुर्म को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑफेंस यानी जुर्म। लेजिस्लेशन, कानून साजी। मैं रिपीट कर देती हूँ, लेजिस्लेशन, कानून साजी। रिप्रेजेंटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये फ्रीक्वेंटली डायलॉग्स में, सेगमेंट्स में यूज हो रहा होता है, जिसका मतलब है नुमाइंदा। रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा। नॉर्मली आप इस तरह सुनते हैं, लाइक ओवर द फोन अगर कॉन्वर्सेशन हो या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन भी हो, तो उसमें जब कोई बंदा कहता है कि आई एम, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आई एम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, तो उसका मतलब होगा कि मैं ग्राहक की खिदमात का नुमाइंदा हूँ, क्योंकि कस्टमर का मतलब होगा ग्राहक, सर्विसेज का मतलब होगा खिदमात, एंड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होगा नुमाइंदा। सो अगर कोई कहता है कि आई एम कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव, तो उसका मतलब होगा कि मैं ग्राहक की खिदमात का नुमाइंदा हूँ। लीगल लिमिट, कानूनी हद, क्योंकि लीगल का मतलब कानून और लिमिट का मतलब हद, सो लीगल लिमिट मीन्स कानूनी हद। एड का मतलब होगा मदद। एड, मदद। लीगल एड, कानूनी मदद। लीगल एड, कानूनी मदद, क्योंकि एड हेल्प को बोलते हैं, सो लीगल एड, कानूनी मदद। इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, ये आप इस वर्ड से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। देन इनोसेंट, बेकसूर। इनोसेंट वैसे नॉर्मली मासूम को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो नाटी में जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें आप इसको बेकसूर कहें तो ज़्यादा प्रॉपर अप्रोप्रिएट लगेगा। इनोसेंट, बेकसूर। इन्फ्रिंजमेंट, द वर्ड इज इन्फ्रिंजमेंट, खिलाफ वर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्फ्रिंजमेंट, खिलाफ वर्जी। नेक्स्ट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रूल्स। रूल्स कहते हैं असूलों को, सो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रूल्स का मतलब होगा असूलों की खिलाफ वर्जी। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रूल्स, असूलों की खिलाफ वर्जी। नेक्स्ट इज इंटेरोगेशन, पूछगछ,
वैसे तो इंटेरोगेशन सवालात के सेंस में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आप पूछगछ बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटेरोगेशन पूछगछ, यानी किसी भी केस में अगर कोई किसी किस्म की इंटेरोगेशन हो रही है, आप ये भी कह सकते हैं, इसको तफ्तीश के सेंस में भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के सेंस में, तो उसका मतलब होगा पूछगछ। हियरिंग समाहत, हियरिंग समाहत यू कैन सी। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबूत, एविडेंस सबूत। नेक्स्ट इज विटनेस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गवाह, विटनेस गवाह। अनलॉफुल गैर कानूनी, अनलॉफुल गैर कानूनी। फॉर एग्जाम्पल कोई अनलॉफुल एक्ट है तो उसका मतलब होगा गैर कानूनी काम। एक्विटी इंसाफ, एक्विटी इंसाफ। नेक्स्ट इज विल वसीयत, विल वसीयत या वसीयतनामा भी कह सकते हैं। आर्म्ड मुसल्ला, यानी जैसे आप नॉर्मली आर्म्ड फोर्सेस सुना होगा आपने, सो उसका मतलब होता है मुसल्ला अफवाज। सो यहाँ पे सिर्फ मैंने आर्म्ड मेंशन किया हुआ है जिसका मतलब है मुसल्ला। बर्गलर, बर्गलर बेसिकली होती तो वो चोरी ही है, उसका मतलब चोरी ही होता है, बट उसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो है नकब जनी। तो बेहतर यही होगा कि अगर बर्गलर वर्ड आता है आपकी डायलॉग्स में किसी सेगमेंट में, तो आप उसकी जब ट्रांसलेशन करें तो उसके लिए नकब जनी वर्ड ही यूज़ करें, क्योंकि यही इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग है। क्योंकि ये चोरी थेफ्ट के सेंस में यूज़ हो रहा होता है, लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग नकब जनी ही होगा। सो बर्गलर नकब जनी। ओके जो पहले मैंने आपके साथ वर्ड्स शेयर किए थे वो जस्ट लीगल से रिलेटेड थे। अब जो मैं आपके साथ वर्ड्स शेयर कर रही हूँ ये मिक्स हैं, यानी इसमें एजुकेशन से रिलेटेड भी वर्ड्स आ सकते हैं, और इसके अलावा यानी जनरल इसमें वर्ड्स हैं, सब एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं, लीगल से रिलेटेड भी हैं, मेडिकल से रिलेटेड भी हैं, एंड इमिग्रेशन एट्सेट्रा, सब वर्ड्स मिक्स हैं इस वोकेबलरी में। सो फर्स्ट वर्ड इज़ काइंड, एज यू कैन सी काइंड का मतलब होता है मेहरबान। नेक्स्ट इज़ कैंसल, कैंसिल का मीनिंग होगा मनसूख, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैंसिल अक्सर आ जाता है आपके डायलॉग्स में, सो आप जब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका होगा कैंसिल का मीनिंग होगा मनसूख। कंपेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप जिसका मीनिंग ये होगा मवाजना करना। कंपेयर मवाजना करना। करंट मौजूदा, यानी करंट सिचुएशन अगर कहेंगे तो मौजूदा सूरत हाल। सो इस तरह आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट इज रिप्यूटेबल, रिप्यूटेबल का मतलब होगा नामवर या बावकार, आपको जो इजी लगे आप यूज़ कर लें, नामवर या बावकार। मोर मज़ीद, इशू मसला, इश्यूज़ मसाइल। रेयर नायाब, रेयर नायाब। टेम्परिंग, ये एक मे बी आपके लिए अननोन हो वर्ड जिससे आप फेमिलियर ना हो ज़्यादा। सो टेम्परिंग का मतलब होगा छेड़छाड़, टेम्परिंग छेड़छाड़। ब्रूस चोट, ब्रूस चोट, ये भी मेडिकल से रिलेटेड आप कह लें वोकेबलरी है। स्टील चोरी करना, स्टील चोरी। डिजीनेस चक्कर आना, ये भी मेडिकल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डायलॉग्स में अगर इस तरह की कोई बात हो रही है कि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया है और वो अपनी सिचुएशन बता रहा है, सो वो बता सकता है कि उसको डिजीनेस है, यानी उसको चक्कर आते हैं। सो द वर्ड डिजीनेस मीन्स चक्कर आना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि आई फील डिजीनेस। नेक्स्ट इज क्लाइंट, मौक्कल या गाहक, मौक्कल या गाहक। क्लाइंट अगर लीगल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा तो उसके लिए आप मौक्कल कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वैसे नॉर्मली आप गाहक भी इसको कह सकते हैं, गाहक कस्टमर को भी कहा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक पुरुमीद, ऑप्टिमिस्टिक पुरुमीद। ब्लोटेड फूला हुआ, ये भी मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है, ब्लोटेड फूला हुआ। कोल्ड ड्रिंक ठंडा मशरूब, यानी ड्रिंक मशरूब को बोलेंगे, एंड कोल्ड ऑब्वियसली ठंडा, सो कोल्ड ड्रिंक मीन्स ठंडा मशरूब। रियर एंड पिछली तरफ, रियर एंड पिछली तरफ। डिडक्शन कटौती, डिडक्शन कटौती। फॉर एग्जांपल किसी की पे में इस तरह डिडक्शन हो जाती है, सो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे कटौती, डिडक्शन। सरनेम कुनियत, सरनेम कुनियत, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिटर्मिन पुरअज़्म, डिटर्मिन पुरअज़्म। ओके द नेक्स्ट वर्ड इज बुकलेट और लीफलेट। इन दोनों में से जो भी आपके पास वर्ड आए तो उसका मतलब होगा किताबचा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर यानी तरीकाकार, प्रोसीजर विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रोसीजर का मतलब होगा तरीकाकार। करेक्टर मीन्स किरदार, करेक्टर किरदार। नेक्स्ट इज प्रोसीडिंग्स, ये हम पहले भी लीगल की वोकेबलरी में डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। प्रोसीडिंग्स का मतलब होगा कार्रवाई, या यहाँ पे प्लूरल है तो कार्रवाइयाँ होगा, सिंगुलर होता प्रोसीडिंग तो कार्रवाई होता। लीगल प्रोसीडिंग्स कानूनी कार्रवाई,
लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्रवाई। हीट वेव, गर्मी की लहर, हीट वेव, गर्मी की लहर। कम्यूट टू वर्क, काम का सफ़र, कम्यूट टू वर्क, काम का सफ़र, यानी काम के लिए जब सफ़र किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंस्ट्रक्शंस, हिदायत। अच्छा, यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन वर्ड भी याद आया है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब होगा मालूमात। इन दोनों में डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन का मतलब होगा मालूमात और इंस्ट्रक्शंस का मतलब होगा हिदायत। और हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस की जगह आप गाइडलाइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइंस का मतलब ही हिदायत होता है। नेक्स्ट इज़ करेज, हौसला या हिम्मत। करेज, हौसला या हिम्मत। एश्योरेंस, यकीन दहानी, एश्योरेंस, यकीन दहानी। कस्टम्स, रवाज, कस्टम्स ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कस्टम्स, रवाज। सॉरी टू हियर दैट, सॉरी टू हियर दैट, सुनकर अफसोस हुआ। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, लचकदार, फ्लेक्सिबल, लचकदार ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेडलाइन, आखिरी मुद्दत, विच इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड। डेडलाइन, आखिरी मुद्दत। ऑर्गन्स एज़ा, ऑर्गन्स एज़ा। रिफ्यूज़, इनकार करना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिफ्यूज़, इनकार करना। एनुअल, सालाना, एनुअल, सालाना। एक्सटर्नल, बैरूनी, एक्सटर्नल, बैरूनी। इवन दो, अगरचे, इवन दो, अगरचे। ऑल दो भी अगरचे के लिए यूज़ होता है एंड इवन दो भी। एशियन, एशियाई, एशियन, एशियाई। गाइडलाइंस मैंने ऊपर भी मेंशन किया था। इंस्ट्रक्शंस को भी हिदायत बोला जाता है और गाइडलाइंस को भी हिदायत बोला जाता है। नेक्स्ट इज अवेयर, आगाह करना या आगाह। ग्रुप, ग्रो, ग्रुप, ग्रो। टीम भी आप ग्रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। टीम को भी ग्रो बोला जाता है और ग्रुप को भी ग्रो बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स, आलात, इंस्ट्रूमेंट्स, आलात। रिस्क, खतरा, रिस्क, खतरा। इंटरेस्ट रेट, सूद की शरह, इंटरेस्ट रेट, सूद की शरह। डिपॉजिट, जमा करवाना, जैसे मनी डिपॉजिट होते हैं। सो डिपॉजिट मीन्स जमा करवाना। एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। सस्पेंशन, मुअत्तल, जैसे किसी का लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है तो उसके लिए आप कह सकते हैं ये लाइसेंस की मुअत्तली। सो सस्पेंशन मीन्स मुअत्तल। आगे ये आ भी गया वर्ड, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस की मुअत्तली। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन्स सरमायाकारी, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड, आप अपने पास नोट कर लें। इन्वेस्टमेंट मीन्स सरमायाकारी। नेक्स्ट इज पेमेंट, मैंने मेंशन किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है डायलॉग्स में। सो पेमेंट मीन्स अदायगी। मेडिकल मीन्स तिब्बी, मेडिकल मीन्स तिब्बी। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एड अगर कहीं पे वर्ड आ जाए सो आप उसके लिए यूज़ करेंगे तिब्बी इमदाद, मेडिकल एड, तिब्बी इमदाद। चेकअप, मुआयना, चेकअप, मुआयना, विच इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जब डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान कॉन्वर्सेशन हो रही हो तो 99% चांसेस होते हैं कि ये वर्ड उस डायलॉग में आता ही आता है। सो चेकअप मीन्स मुआयना। डीड मीन्स अमल, फाइनेंशियल, माली या मालियाती। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अगर हो तो माली महकमा या मालियाती महकमा भी आप कह सकते हैं। सो डिपार्टमेंट का मतलब होगा महकमा। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट, माली मदद, क्योंकि सपोर्ट आप मुआवनत को भी कह सकते हैं, मुआवनत या मदद। सो फाइनेंशियल सपोर्ट, माली मदद या माली मुआवनत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकम यानी आमदनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर डायलॉग्स में आ रहा होता है। सो द ट्रांसलेशन वुड बी आमदनी फॉर इनकम। नेक्स्ट इज़ विदड्रॉ, वापसी, विदड्रॉ, वापसी। फिक्स्ड, तयशुदा, फिक्स्ड, तयशुदा। अकाउंट, खाता, अकाउंट, खाता, यानी कोई बैंक से रिलेटेड अगर कॉन्वर्सेशन है, मनी डिपॉजिट करवाने हैं या कुछ भी इस तरह की, तो अक्सर वहाँ पे अकाउंट का वर्ड जब आता है तो आप उसके लिए खाता वर्ड यूज़ करेंगे। अगर सेविंग अकाउंट वर्ड आ जाए, सेविंग अकाउंट, तो उसका मतलब होगा बचत खाता, क्योंकि सेविंग्स का मतलब बचत होता है। सो ऑब्वियसली सेविंग्स अकाउंट का मतलब होगा बचत खाता। नेक्स्ट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर सारिफ, कंज्यूमर सारिफ। एंड अगर प्लूरल हो कंज्यूमर्स तो उसके लिए होगा सारिफीन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट इज क्लेम, दावा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्लेम, दावा। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार। एक्सपोर्ट, बरामद,
एंड इम्पोर्ट दरामद। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन, इस्तिस्ना, एग्जेम्पशन, इस्तिस्ना। कस्टमर, गाहक, कस्टमर, गाहक। कॉन्ट्रैक्ट, मुआहिदा, एग्रीमेंट भी मुआहिदों को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों वर्ड्स का मतलब मुआहिदा ही होगा। एसेट्स, असासे, एसेट्स असासे। ग्रॉस इनकम यानी मजमुई कुल, जिसको आप कुल भी कहते हैं, यानी ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, सो ग्रॉस इनकम का मतलब होगा मजमुई असासे, या सॉरी ग्रॉस इनकम का मतलब होगा मजमुई आमदनी, मजमुई आमदनी। असासे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एसेट्स अगर होता तो असासे होता, यहाँ पे इनकम है, सो यहाँ पे आमदनी होगा, मजमुई आमदनी। प्रोडक्ट, मसनूआत, प्रोडक्ट, मसनूआत। जॉइंट, मुश्तरका, जॉइंट, मुश्तरका। सिम्टम्स, अलामात, सिम्टम्स, अलामात। ये भी जब डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें ये वर्ड आ सकता है। किसी भी कोई भी बीमारी हो तो उसके जो सिम्टम्स के बारे में जब पूछा जाता है तो उसकी ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो उसके लिए अलामात वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर उर्दू में होगा अलामात तो इंग्लिश में आप सिम्टम्स बोलेंगे। वेयर हाउस, गोदाम। रेजिडेंस, रिहायशी। एंगल, जाविया। मैंशन, हवेली।